नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सुनीता सिंह और आपका स्वागत है चैनल पर। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं के साथ एयर पोल्यूशन के साथ जिसके केसेस बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ एलर्जिक राइनाइटिस की। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एलर्जिक राइनाइटिस होती क्या है, क्या कारण होते हैं इसके होने के और क्या क्या लक्षण होते हैं। अगर किसी को हो जाती है तो कैसे पता चलेगा कि उसको एलर्जिक राइनाइटिस है। इसकी अगली वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम बात करेंगे कि कैसे इससे बचाव किया जाए और क्या इसका इलाज होता है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या होता है एलर्जिक राइनाइटिस। एलर्जिक राइनाइटिस को हम कॉमनली हे फीवर या नज़ला भी कहते हैं। तो जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जी हो रही है, नाक की एलर्जी की वजह से उसको दिक्कतें आ रही हैं। तो हवा में एलर्जी पैदा करने वाले तत्व होते हैं जो कि सांस लेने के साथ ही हमारी नाक में जाते हैं और उसकी वजह से एलर्जी पैदा होती है, जिसकी वजह से हमारा इम्यून रिएक्शन होता है जो कि IgE एंटीबॉडी बनाता है और उसी से मरीज को दिक्कतें होती हैं। सबसे पहले कितने तरह की होती है एलर्जिक राइनाइटिस? तो 2 तरह की होती है, एक होती है सीजनल और एक होती है पेरिनियल। सीजनल मतलब मरीज को किसी एक पर्टिकुलर सीजन में उसको सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी, और पेरिनियल मतलब उसको पूरे साल दिक्कत रहेगी। कभी भी ऐसा टाइम नहीं आएगा जब मरीज को पूरी तरह से दिक्कत ना हो, पूरी तरह से वो ठीक हो। तो अब हम कारण किस वजह से हो जाती है एलर्जिक राइनाइटिस इसकी बात करें। सबसे पहले हम बात करेंगे आनुवांशिक। आनुवांशिक मतलब फैमिली में जो भी बीमारी चली आ रही होती है उसको हम आनुवांशिक कहते हैं। तो इसका रोल एलर्जिक राइनाइटिस में भी होता है। अगर किसी के एक पेरेंट को एलर्जिक राइनाइटिस है तो उनके बच्चे को होने के 20% चांस होते हैं। अगर दोनों माँ बाप को एलर्जिक राइनाइटिस है तो उनके बच्चों को होने के 47% यानी 47% चांस होते हैं। तो इसको तो हम चेंज कर नहीं सकते हैं, इसके बारे में तो ये तो क्योंकि आनुवांशिक है, ये चीज़ें चेंज नहीं की जा सकती। दूसरा कारण है, जैसा कि मैंने बताया, हवा में एलर्जी पैदा करने वाले तत्व। तो जो हवा में एलर्जी पैदा करने वाले तत्व होते हैं वो जब हम सांस लेते हैं हमारी नाक में जाते हैं, एलर्जी पैदा करते हैं और हमें उसी की वजह से दिक्कत होती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 2 तरह की एलर्जिक राइनाइटिस होती है, सीजनल एंड पेरिनियल। तो सीजनल के मेन कारण है पॉलन ग्रेन्स। पेड़ पौधों से जो पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं वो हवा के साथ हमारी नाक में जाते हैं और नाक में जाने के बाद हमारे खून में जाके वो एलर्जी पैदा करते हैं, उसी की वजह से हमें सारी परेशानियां होती हैं। तो अगर किसी को सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस है तो उसको ज़्यादातर दिक्कत सूखे गर्म मौसम में होगी, जब बहुत हवाएं चलती हैं तब उसको ज़्यादा दिक्कत होगी। दूसरा है पेरिनियल। पेरिनियल मतलब उसको पूरे साल रहेगी। तो इसके क्या कारण हैं? लोग जानवर पालते हैं, जैसे गांव में लोग पशुपालन करते हैं, गाय भैंस पालते हैं, शहरों में लोग कुत्ते बिल्ली को पालते हैं। तो जो एनिमल्स होते हैं, ये जो जानवर होते हैं, इनकी स्किन से रेशे निकलते हैं जो कि हवा में जाके हमारे नाक में आके एलर्जी पैदा करते हैं। दूसरा है डस्ट माइट्स। डस्ट माइट्स मतलब घर के अंदर भी हो सकता है, घर के बाहर भी हो सकता है। घर के अंदर हमारे गद्दे हो गए, सोफे हो गए, इस सब से जो डस्ट निकलती है उससे एलर्जी हो सकती है। वो हवा में जाके हमारी सांस के साथ अंदर जाके एलर्जी पैदा करते हैं। मोल्ड्स। मोल्ड्स मतलब जो कि नमी वाली जगह पे रहते हैं, जैसे कि बाथरूम में अगर बाथरूम कर्टन्स यूज़ करते हैं तो वो अक्सर गीले रहते हैं, नमी रहती है, वहाँ पे हो जाएंगे। सीलन वाली जगह पे रहेगी। तो ये सारी चीज़ों की वजह से दिक्कत होती है। कई लोगों को, जो मैं खासकर जो औरतें होती हैं उनके अंदर जो एलर्जी होती है, उनको ज़्यादातर खाना बनाते समय भी दिक्कत होती है, जैसे कि आटा छानते वक्त या सब्जी में छौंक लगाते वक्त
उससे जो धुआं निकलता है, आटे से जो धूल निकलती है, जो आटा निकलता है, उससे जो दिक्कत होती है, उसकी वजह से एलर्जी होती है। तो ये सारी दिक्कतें होती हैं। इसके साथ ही हम ये जानते हैं कि अगर किसी को एलर्जिक राइनाइटिस हो जाता है तो उसको क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे। जैसा कि ये नाक की एलर्जी है तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आपको नाक में ही रहेगी। बहुत ज़्यादा नाक बहेगी, नाक में खुजली चलेगी, नाक ब्लॉक हो जाएगी, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, आँखों में भी खुजली होगी, आँखों से आंसू आएंगे, गले में तलवे में खुजली होगी, सर में दर्द होगा, साइनस पेन होगा, चेहरे पे यहाँ पे आपको दर्द होगा, सर में दर्द होगा, भारीपन लगेगा और एक साथ 10-10, 12-12 छींकें आ जाएंगी। इसके साथ ही अगर लंबे टाइम तक रहती है ये दिक्कत या बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है तो उनको सांस लेने में भी दिक्कत होती है, अस्थमा जैसी दिक्कत भी हो जाती है। अस्थमा जैसी दिक्कत मतलब अस्थमा भी हो सकता है आगे चल के।